नमस्कार दोस्तों, पुंडरी दर्पण में मैं अमन गुरला आपका स्वागत करता हूं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों। हमारे साथ है रणदीप सिंह आर्य, किसान प्रवक्ता हैं, भारतीय किसान संघ प्रवक्ता हैं दोस्तों। उनसे हम बातचीत करेंगे आज के मुद्दे को लेकर। जो बच्चे डिपोर्ट हुए हैं, सुनने में आया कि कुछ 1100 बच्चों का आंकड़ा है कि वो डिपोर्ट हुए हैं, ऐसी खबरें सामने चल रही थी। तो पूरा क्या मामला है, और रणदीप जी से बातचीत करेंगे क्योंकि ये सक्रिय बहुत रहते हैं। अगर इस तरह के मुद्दे हो जाते हैं तो सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे न्याय की बात हो, न्याय दिलवाने में। उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार रणदीप जी। नमस्ते जी। सर, स्वागत आपका पुंडरी दर्पण में। धन्यवाद जी। सर, क्या मुद्दा आज का रहेगा? बस मुद्दा तो ये है जी, 29 अक्टूबर को ठीक है, हमारे 1100 बच्चे अमेरिका से डिपोर्ट हुए हैं, वापिस आए हैं। बिल्कुल, ये बड़े दुख का विषय है। जो बच्चे कई सालों से गुमराह हो गए, होकर गए, 40 से 50 लाख रुपए खर्च के गए और एजेंटों ने उनको गुमराह किया। तो वहां की जो होम एंड इमिग्रेशन असिस्टेंट सेक्रेटरी है रोइज मर्रे, वो वहीं की असिस्टेंट, कुछ पद है उसके पास। तो उन्होंने, उनकी स्टेटमेंट भी थी, उनकी योजना, उनकी सिफारिश पे वो निकाल ले। तो ये दुख का विषय है। जो एजेंट, जिन एजेंटों ने वो बच्चे भेजे, मैं उन बच्चों के, जो 1100 बच्चे डिपोर्ट हुए अमेरिका से, उनके अभिभावकों से और उनके गार्डियनों से निवेदन करता हूं और सुझाव देता हूं कि जो जो बच्चे अमेरिका गए हुए हैं, जिन्होंने खर्चा किया हुआ है, वह यहाँ के एजेंटों की शिकायत। सर, आपने ये तो बात कही कि शिकायत करें, लेकिन एजेंटों ने तो धक्के से उनको नहीं भेजा है भाई। उनके सामने, उनको पता भी है, उससे पहले बच्चे गए हुए हैं कि डोंकी का रास्ता है, आपको डोंकी में जाना है। जब एजेंटों की शिकायत करी जाएगी, कम से कम लोकसभा में 50 एमपी ऐसे हैं जो बड़े बड़े डोंकर हैं, और विधानसभा में भी, हरियाणा की विधानसभा में भी कुछ डोंकर हैं, वुमेन स्मगलर हैं। उनकी शिकायत जाएगी, उनके खिलाफ बवाल खड़े होएगा, सरकार पर असर होगा। सरकार इस विषय में वुमेन स्मगलिंग एक्ट को व्यवहारिक करेगी। मेरा पहले विषय रहा ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कह सकते हैं इसको। ये व्यवहारी होना चाहिए, इसकी धारा लग जाए, साले की जमानत नहीं होती एजेंट की, एजेंट भेजने का ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से, पुंडरी दर्पण चैनल के माध्यम से, समाज के लोगों से निवेदन करता हूं, अपनी रिकॉर्डिंग अलग अलग बिंदु लेके अपने लोगों से शिकायत जरूर कराएं, जिससे एजेंट को ऐसा महसूस रहेगा भी अगर किसी बच्चे को हम गुमराह करेंगे तो आने वाले समय में तेरी तो जेल में जाएगा। तो इस भाव से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात अपनी समाज को कहना चाहता हूं, और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर भी होनी चाहिए। और समाज के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, भाई जो एजेंट होता है, डोंकर है, वुमेन स्मगलर है, उसकी मनसा है पैसा कमाने की। वो अच्छे लोग उन्हें छोड़ दिया, जो अच्छे लोग थे, ऐसी बात नहीं, इमिग्रेशन के अंदर अच्छे लोग भी हैं जो एक नंबर की सलाह देते हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो उन लोगों, वो तो ठीक है काम कर रहे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, उन हरामजादे एजेंटों को, डोंकरों को, उन ह्यूमन स्मगलरों को कह रहा हूं कि जो किसी के बच्चे को गुमराह करते हैं, कितना बड़ा अपराध है। और वो बच्चा वहां की जेल में रहता है। जैसे भारत से लगभग 8 करोड़ बच्चे हमारे विदेशों में जाएंगे, यानी कि इसमें से 4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो मानव तस्करी का शिकार हुए। बहुत सारे तो देखो, सभी लोग ऋषि सुनक नहीं बन सकते, बिल्कुल जी। कुछ लोग संयोग से अमीर हो जाते हैं, सब जवाब दिखाए जाते हैं, पोर्ट्रेट बनाए जाते हैं, अभी विदेश में ऐसा ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समाज के लोगों से निवेदन करूंगा भी, किसी भी कार्य से पहले, विदेश में जाने से पहले एक रूपरेखा होनी चाहिए, एक दूरदृष्टि होनी चाहिए, एक योजना, एक प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। हमारी एक योजना होगी नहीं, ऐसे ऐसे मार्गदर्शन होना चाहिए। एजेंटों के बहकावे में ना आए। एजेंट तो पैसे कमाने की करेगा, एजेंट के अपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं भेजता? मैं किसी पार्टिकुलर एक और बात करना चाहूंगा बीच में। आपने पहले मुद्दा भी उठाया था कि रजिस्ट्रेशन हो, जो इमिग्रेशन सेंटर्स हैं, आज भी मेरे ख्याल में कई सेंटर्स होंगे जिनके आज तक मेरे ख्याल में पंजीकरण भी नहीं होंगे। कौन? यानी कि सरकार सेंसिटिव ही नहीं है। सरकार ये चाहती है, अभी ये जो लोग यहाँ से जा रहे हैं,
ये बेकार है। नहीं, हर माँ बाप के लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण है। अब 8 करोड़ बच्चे देश के चले गए और देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को चिंता नहीं इस बात की। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये तो बहुत बड़ा बद्दा मजाक है। अब 1100 बच्चे अमेरिका से डिपोर्ट हुए और भारत सरकार ने सहयोग किया। अगर भारत सरकार सहयोग नहीं करती तो वो डिपोर्ट नहीं होते। भारत सरकार उनका सहयोग भी कर रही, अमेरिका से सहानुभूति लेने के लिए सहयोग कर रही और यहां एजेंटों के लिए काम कर रही। अगर भारत सरकार के लोग, बीजेपी के लोग संवेदनशील होते समाज के प्रति, तो अब तक का ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट व्यवहारी हो जाता। जो एजेंटों के सेंटर हैं उनका पंजीकरण हो जाता और हर सचिवालय में विदेश में भेजने के डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हर सेक्रेटरीट में एक नए कार्यालय खुल जाता। खुलना भी चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। अंधेरी नगरी चौपट राजा। आज अमन जी, मैंने आपके सामने, आपके पास आया, ये भाव जो रखे हैं, मैंने खुद 2 से 3 एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। मेरे पास इतने लोग आते हैं। मतलब अभी भी आपके पास लोग आ रहे हैं जो बहुत आ रहे हैं। 1100 बच्चे डिपोर्ट हुए हैं इनमें से। हाँ, इनमें से भी आ रहे, अलग अलग में से आ रहे। और एजेंट कौन है? रिश्तेदार का रिश्तेदार। पैसे कहीं और फाइल कहीं, जबकि सारे का सारा काम स्टूडेंट की ईमेल से होता है, फोन से ही सब कुछ होता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं इमिग्रेशन का एक्सपर्ट रहा। मैंने आज से 30 साल पहले पटियाला हाउस में वहां रेड एंडेड भी करवाया, जो लाल किले के पास पटियाला हाउस है, वहां उसको होम एक्सटर्नल अफेयर कहते हैं। मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं, किस प्रकार से भेजना। लेकिन दुख इस बात का है भाई, बच्चे और माँ बाप, जो आदमी सही दिशा देता है, समझाता है, उसकी तो राय नहीं लेते। बिल्कुल। और जो बका रहा उसकी राय लेते हैं, तो वो गलत है। तो पुनः तो उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो डिपोर्ट होकर आए? उनको भाई वो तुरंत अपने एजेंटों की शिकायत करें। उनके पास कुछ ना कुछ तथ्य जरूर होंगे और उनके जो पैसे गए हैं उनके हम वो कंपनसेट कराएंगे, उनको पैसे दिवाएंगे या एजेंट को जेल में भेजवाएंगे। अपना ये प्रयास है। और माता पिता व संरक्षक, एक संविधान में एक मिनट मौलिक कर्तव्य है जी, माता पिता व संरक्षक 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को अच्छे संस्कार देने चाहिए। सबके बच्चे हमारे बच्चे हैं। जो विदेशों में बच्चे ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए, तो वो हमारे बच्चे हैं। यहां दुख का विषय है, दोबारा फिर कहता हूं, बीजेपी सरकार इन बच्चों के बारे में नहीं सोच रही। ज्यादातर बच्चे विदेशों में चले गए हैं, वो किन के बच्चे हैं? वो किसानों के बच्चे हैं। बीजेपी सरकार किसानी को बर्बाद करना चाहती है और अपना डैमेज कंट्रोल कर रही मीडिया के माध्यम से। लेकिन वास्तविकता ये है कि किसान गरीबी के डर के मारो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की स्मगलिंग करा देता है, अपने बच्चों की तस्करी करा देता है। तो उसके पीछे कारण क्या है? किसान की मानसिकता यह है भी मैं अपनी जमीन बचा लूं, लेकिन ना तो किसान का बच्चा बचा, ना उसकी जमीन। सर कुछ लोग देखा देखी भी जा रहे हैं, जिसका ब्यों था 8 किले 10 किले हैं, काम भी यहाँ पर, नौकरी भी अच्छी थी, प्राइवेट में भी कमा रहा था, देखा देखी जा रहे हैं भाई मुझे उससे अमीर बनना है, मुझे उससे, तो वो भी तो कहीं ना कहीं देखो उसमें देखो समाज में कोई बात प्रचलित हुई, नशा प्रचलित हुआ, वो नशा प्रचार हुआ, बिल्कुल, गुटखा प्रचलित हुआ, सरकार के टीवियों से विज्ञापन आया। इसी प्रकार इमिग्रेशन सेंटर तुरंत मोबाइल पर एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, ऐसा भविष्य होगा, ऐसी कार होगी, ऐसी सोने की चैन होगी, तो उसके आकर्षण में हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक बहक जाते हैं। तो इसलिए यानी कि पाप का आधार लालच है। तो अंत में क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील है भाई, खासकर जो भाई लगभग 1100 बच्चे जो डिपोर्ट हुए हैं 29 तारीख को। हाँ, तो आने वाले समय में
लाखों बच्चे डिपोर्ट करने की योजना है। अच्छा जी। तो मेरा उन बच्चों के अभिभावकों से भी यही निवेदन है, भाई जोन से एजेंटों ने लूट मचाई, उन पर से हम पैसे दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं। और हमने पहले भी बड़े बड़े डोंकरों को नुकुमा थे नहीं, राजा, बड़े बड़े पटियाले वाले राजा, बड़े बड़े राजा अंदर कराए हैं। लेकिन थोड़े थोड़े तथ्य इकट्ठे करके अपने अपने जिला के एसपी को शिकायत जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना, विचार सुने, रणदीप सिंह आर्य हमारे साथ थे। तो इस वीडियो पर कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, अपनी राय दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।